नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। धनतेरस कब है? 29 या 30 अक्टूबर। आइए जानते हैं। धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत होती है। पहले दिन धनतेरस का त्योहार, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिर में भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, झाड़ू इत्यादि नई चीजें खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदने से धन संपत्ति में बरकत होती है। कुछ दिनों में दीपावली का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले धनतेरस मनाया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर निकले थे। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा करने से जातक को आरोग्य प्राप्ति होती है और ऊर्जावान महसूस करता है। इसके साथ ही धन की बढ़ोतरी होती है। वहीं धनतेरस के दिन खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन खरीदारी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या है? कब है धनतेरस? 2024 का पर्व। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन 3 शुभ मुहूर्त है, जिसमें जातक सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, जमीन जायदाद इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 07:50 से लेकर 10 बजे तक। ये समय वृश्चिक लग्न का रहने वाला है, जो स्थिर और बेहद शुभ माना जाता है। दूसरा शुभ मुहूर्त कुंभ लग्न करने वाला है, ये भी बेहद स्थिर और शुभ माना जाता है। ये दोपहर 02 बजे से लेकर दोपहर के 03:30 तक रहने वाला है। तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहता है, जो संध्या 6:36 से लेकर रात्रि 08:32 तक रहने वाला है। तीनों में यह मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ रहता है। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना है बेहद शुभकारी माना जाता है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगाजल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस का महत्व। धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार
भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरि के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरि जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाता है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।